न डोभाल ने दिमाग लगाया, न मोदी ने मिसाइल छोड़ी, फिर कैसे मारा गया सबसे बड़ा दुश्मन। अफगानिस्तान में घुसकर अमेरिका का वार, एक कमरे से तैयार हुआ ऑपरेशन आतंकी साफ। जो कश्मीर पर चाहता था राज, वो पहुंचा कब्रिस्तान। कभी मोदी ने उठाया था आतंकी का नाम। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, अगर वही गलती बार बार करता है तो उसका अंजाम बुरा होता है। दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों में अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी की वो गलती क्या थी जिसका फायदा उठाकर अमेरिका की एजेंसी CIA ने दुनिया का सबसे मुश्किल ऑपरेशन पूरा कर लिया। आज आपको जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये भारत का इतना बड़ा दुश्मन था कि कश्मीर में राज चाहता था, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता था। अजीत डोभाल से लेकर मोदी सरकार तक इसकी तलाश कर रही थी। अब आप सुनिए उस ऑपरेशन की पूरी कहानी जो आतंकी पर भारी पड़ गई। हम आपको बताते हैं अमेरिका ने इसको क्यों मारा। कहते हैं अपना बदला पूरा करने वाले कुछ देश हैं। अमेरिका, भारत और इजराइल का इतिहास कहता है वो घर से निकाल कर लाते हैं, फिर हिसाब करते हैं। साल 2001 में 11 सितंबर के दिन अमेरिका में आज तक का सबसे बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसका एक मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन तो मारा गया। ये दूसरा मास्टरमाइंड पिछले 21 सालों से अमेरिका के साथ दुनिया को चकमा दे रहा था। लेकिन अमेरिका ने एक ऐसा ऑपरेशन बनाया जिसमें किसी को पता ही नहीं चला आतंकी की एक गलती उसकी जान पर भारी पड़ जाएगी। जैसे भारत में रॉ काम करती है, वैसे अमेरिका में CIA है, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। आतंकवाद से लड़ने वाली सबसे मजबूत एजेंसी मानी जाती है। लादेन के साथ अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी के पीछे CIA के अधिकारी लगे थे। लंबी रिसर्च के बाद पता चला कि यह आतंकी घर में रहते रहते बेचैन हो जाता है तो बालकनी में आकर फ्रेश हवा लेता है। वो ऐसा दिन में कई बार करता है। आतंकी घर से बाहर नहीं निकलते, इसलिए उन पर प्लान बनाना मुश्किल होता है। CIA के अधिकारियों ने बालकनी को ही युद्ध का मैदान बना लिया। ऑपरेशन बालकनी तैयार हुआ। CIA ने पहले रेकी की, वो कब खाना खाता है, कब सोता है और कब बालकनी में आता है। पूरी डिटेल जब जो बाइडेन के साथ साझा की गई तो ड्रोन से हमले का पूरा प्लान तैयार हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन स्ट्राइक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने की। इस ऑपरेशन में अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिका ने सैनिक नहीं भेजा। पहले ड्रोन से निगरानी हुई, रेकी हुई। एक ड्रोन उसकी तस्वीरें भेज रहा था, दूसरा ड्रोन बैकअप दे रहा था। ड्रोन के आसपास कई ड्रोन अलग अलग तस्वीरें भेज रहे थे। ये तस्वीरें अमेरिका व्हाइट हाउस में बैठकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अमेरिकी सेना के अधिकारी देख रहे थे। CIA के कमांड पर सेना ने ड्रोन स्ट्राइक कर अफगानिस्तान में हमला किया। जिस घर की बालकनी में आतंकी जवाहिरी छिपा था, उसमें उसका परिवार भी था। परिवार घर में था और जवाहिरी ठंडी हवा लेने के लिए बालकनी में आया। इधर कमांड मिला फायर और ड्रोन मिसाइल सीधे जवाहिरी के सीने में जा घुसी। अब सवाल उठता है कि अमेरिका वहां तक पहुंचा कैसे। दरअसल ये जवाहिरी मिस्र का नागरिक था और इसने लादेन के साथ मिलकर अमेरिका से दुश्मनी ली तो पाकिस्तान ने छिपने के लिए जगह दी। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी सेना छोड़कर गई तो ये वहां शिफ्ट हो गया और वहां के रक्षा मंत्री ने मदद की। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने डॉलर के बदले अमेरिका की मदद की और आतंकी जवाहिरी कहाँ रहता है ये जानकारी साझा तो की, साथ ही ड्रोन को काबुल में घुसाने में भी मदद की। लेकिन दिलचस्प यह है कि भारत की जनता को बैठे बिठाए लड्डू खाने का मौका मिल गया, क्योंकि इस आतंकी के साथ पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकियों की लिस्ट पर भारत भी काम कर रहा है। अजीत डोभाल की हमने एक कहानी आपको सुनाई थी जिसमें भारतीय सैनिक हाल ही में पाकिस्तान में घुसकर एक आतंकी का हिसाब करके आए थे। भारत और अमेरिका में एक फर्क है। अमेरिका ड्रोन से हमला करता है, भारत घुसकर हमला करता है। दुनिया ने देखा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ड्रोन स्ट्राइक क्या होता है। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि ये भारत का दुश्मन क्यों था। भारत के हर मुद्दे पर दखल देता था, धमकी देता था। हिजाब विवाद में भी ये उछल रहा था, लेकिन इसे कहाँ पता था इसका अंत आने वाला है। अजीत डोभाल के पास इसका भी नाम था, लेकिन ये अमेरिका का बड़ा दुश्मन था। तो अमेरिका ने अपना काम कर लिया और जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया जो अमेरिका से टकराएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा, जैसे मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा था। ये भारत नया भारत है, झुकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।